नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 अप्रैल 2021 आज की तारीख है और 5 मिनट करंट अफेयर के अंतर्गत आज की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 पहल शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। अभी शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की। इसमें ये फैसला लिया गया है कि सतत विकास लक्ष्य का जो 4 का जो एजेंडा है उसको, मतलब चौथा लक्ष्य जो है वो शिक्षा से संबंधित है, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। युवाओं विशेषकर लड़कियों को लक्ष्य करती हुई डिजिटल लर्निंग और कौशल पर पहल के निर्माण की 3 चरणीय प्रक्रिया का ये पहला चरण इसके अंतर्गत लागू किया जाने वाला है। और ये जो E9 कंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान, ये E9 देशों में शामिल है जो इसको चला रहे हैं, ये पहल कर रहे हैं। इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी मेजबानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। 26 देशों की चुनाव प्रबंधन संस्थाओं या संगठनों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 26 देश और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें भाग ले रहे थे। IEVP 2021 जो ये है, यानी कि इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम्स 2021 के प्रतिभागियों में जो बातचीत हुई है, तो प्रतिभागियों के लिए भारतीय चुनाव प्रक्रिया के व्यापक परिदृश्य, मतदाता सुविधा के लिए ECI द्वारा उठाए गए कदम, चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता, पहुंच और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बदलती जरूरतों के बारे में समीक्षाएं प्रस्तुत इसमें की जाएंगी। तो ईवीएम क्योंकि चर्चा में रहता है इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लॉ पैरास सैन्याभ्यास क्या है? तो लॉ पैरास सैन्याभ्यास एक समुद्री सैन्याभ्यास है, बहुपक्षीय अभ्यास है और इसका नेतृत्व फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा किया जाता है। भारत इसमें भाग ले रहा है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। चिनाब पुल किस परियोजना का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, USBRL। तो USBRL परियोजना का ये हिस्सा है। और चिनाब जो ब्रिज है, ये चिनाब पुल का मेहराब बंदी का कार्य अभी पूरा हुआ है और रेलवे द्वारा इसको किया जा रहा है। चिनाब पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में बनाया जाने वाला ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जाने वाला विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और इसकी ऊंचाई लंबाई जो है 1315 मीटर है और ऊंचाई देखा जाए तो 359 मीटर है। पेरिस में जो एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती 14 अप्रैल 2021 को मनाई जाएगी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था 1891 में 14 अप्रैल को और एक सामाजिक विचारक, दलित नेता और जाति विरोधी सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। उड़िया भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को शामिल किया गया है। इंडो आर्यन परिवार के पूर्वी समूह में सबसे पुरानी उड़िया भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी प्राकृत से हुई है। अर्धमागधी प्राकृत से उत्पन्न हुई है उड़िया भाषा और उड़िया उन 6 भाषाओं में शामिल है जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जिनको प्रदान किया गया है और ये भारतीय संविधान में आधिकारिक तौर पर अनुसूचित भाषा है, यानी संविधान की अनुसूची 8 में शामिल भाषा है। और उड़िया राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा किस राज्य की है अगर आपसे पूछा जाए तो ये उड़ीसा राज्य की है। उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करती है? तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, शहरी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो खोचा लगाने वाले हैं, रेडी पट्टी पर दुकान लगाने वाले हैं, उनके लिए, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण इसके अंतर्गत ऋण की मंजूरी दी जाती है, यानी कि ऋण प्रदान किया जाता है। और ये योजना भारत सरकार द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विक्रेताओं को माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और अभी इसमें एक आंकड़ा आया है, एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस योजना के तहत कुल संवितरण में से निजी बैंकों ने केवल 1.6% का योगदान किया है, जो दयनीय स्थिति है। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको आप ज्वाइन करिए और अपने स्कोर को निश्चित तौर पर बढ़ाइए। IAS प्रेप एकेडमी ऐप पर यह सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ही अच्छा मटेरियल है और साथ में PDF आपको दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के साथ में, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध
हो सकता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? तो ये संगठन है यूनेस्को। वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, किसने? यूनेस्को ने। और ये पूरी दुनिया में सर्वेक्षण किया गया है किस पे? जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि, भेदभाव और असमानता पर। और ये यूनेस्को ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधानसभा में इसके प्रावधानों में संशोधन किया है? तो सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संशोधन हरियाणा में किया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके तहत कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों में कम से कम 2 मंत्रियों की उपस्थिति को अनिवार्य करना और विरोध में सदन में दस्तावेजों को फाड़ने से रोकना शामिल है। ये करंट अफेयर आपको कैसा लगता है जरूर बताएं। हमारी मंथली मैगजीन पब्लिश हो चुकी है मार्च का करंट अफेयर, उसको आप फ्री में प्राप्त करना हो तो 6307281212 पर व्हाट्सएप करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां से मिल जाएगी।